हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1358 देख रहे हैं। नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स कंटेनिंग ऑल 3 कैरेक्टर्स। तो यहाँ इनपुट में हमें एक स्ट्रिंग दी होगी s और हमारी स्ट्रिंग में बस 3 कैरेक्टर्स हैं a, b या फिर c, ठीक है। और हमें अपने आंसर के लिए ऐसी सारी सबस्ट्रिंग्स का काउंट रिटर्न करके देना है जिनमें कि ये जो a, b और c कैरेक्टर है वो एटलीस्ट एक बार आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे हमारे पास अगर ये वाली स्ट्रिंग दी हो a b c और हमें अपनी इस स्ट्रिंग की हेल्प से ऐसी सारी सब स्ट्रिंग्स निकालनी हैं जिनमें कि ये जो ए, बी और सी कैरेक्टर है वो एटलीस्ट एक बार तो आया हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस वाली स्ट्रिंग से स्टार्ट करें तो एक ए बी सी वाली स्ट्रिंग है, इसमें हमारे पास ये ए, बी और सी तीनों एक एक बार आया हुआ है। उसके बाद इसी ए बी सी में हम एक ए और जोड़ देते हैं तो ये भी हमारी एक वैलिड स्ट्रिंग हो जाएगी। उसके बाद इसमें एक बी और जोड़ देते हैं तो भी ये वैलिड स्ट्रिंग हो जाएगी। उसके बाद सी जोड़ देते हैं तो ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इस बी से स्टार्ट कर लेंगे तो ये बी सी ए वाली जो स्ट्रिंग है इसमें हमारे पास तीनों कैरेक्टर आए हुए हैं। उसके बाद ये हम बी जोड़ देंगे तो यहाँ पे अगेन ये बी सी ए बी वाली स्ट्रिंग हो जाएगी। उसके बाद ये सी जोड़ देंगे तो ये बी सी ए बी सी वाली स्ट्रिंग हो जाएगी, ये भी हमारी वैलिड स्ट्रिंग है। उसके बाद हम यहाँ पे सी से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग, तो यहाँ पे सी ए बी वाली स्ट्रिंग हमारी एक वैलिड स्ट्रिंग है और ये सी ए बी सी वाली स्ट्रिंग हमारी एक वैलिड स्ट्रिंग है। और उसके बाद ये ए बी सी वाली जो स्ट्रिंग है ये भी हमारी एक वैलिड स्ट्रिंग है, ठीक है। तो नोटिस करो ये जो ए बी सी वाली स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग हमारी डिफरेंट है, ये स्ट्रिंग हमारी डिफरेंट है। ऑल्दो हमारी स्ट्रिंग डुप्लीकेट्स आ रही हैं लेकिन कोई भी स्ट्रिंग अगर हमारी 2 बार आ रही होगी तो उसको भी हम लोग अपने काउंट में ले रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इन टोटल 10 स्ट्रिंग्स हैं तो हमारे आंसर के लिए यहाँ पे हम 10 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम इसका सोल्यूशन अप्रोच देखते हैं। तो हम अपना ये जो क्वेश्चन है ये स्लाइडिंग विंडो की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। हम ना एक विंडो डिफाइन करेंगे जहाँ पे ये जो ए बी सी है ना इनकी वैल्यू एटलीस्ट ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी एक वैलिड विंडो हो जाएगी। तो हम अपनी विंडो का साइज़ तब तक इंक्रीज़ करते रहेंगे जब तक हमें एक वैलिड विंडो नहीं मिल जाती है, ठीक है। तो हमारी वैलिड विंडो में ये ए, बी और सी तीनों का काउंट एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जैसे अगर ये स्ट्रिंग है तो हम ना किसी एक लेफ़्ट पॉइंटर पे होंगे यहाँ पे, और ये जो राइट पॉइंटर है इसको हम लोग इंक्रीज़ करते चलेंगे जब तक हमारे पास एक वैलिड विंडो नहीं आ जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे हम काउंट जो आ रहा है हर एक कैरेक्टर का वो भी अपडेट करते चल रहे हैं। तो इनिशियली हमारे पास इन तीनों ही कैरेक्टर्स का जो काउंट है वो 0 होगा और उसके बाद यहाँ पे जैसे जैसे हम इसको ट्रेवर्स करके आगे बढ़ेंगे तो उनका जो काउंट है वो अपडेट होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो काउंट है वो 1 1 1 हो जाएगा जब हम इस वाली वैलिड विंडो में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस वाली विंडो में आने के बाद हमें ना अपनी एक वैलिड स्ट्रिंग मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा लेफ़्ट पॉइंटर इस इंडेक्स पे है और राइट पॉइंटर अभी इस इंडेक्स पे है, ठीक है। तो लेफ़्ट से राइट के बीच में हमें एक वैलिड विंडो मिल रही होगी, ठीक है। तो अभी हमें ये पता है कि हमारी ये जो स्ट्रिंग है ये हमारी एक वैलिड स्ट्रिंग है, ठीक है। और अपनी इस स्ट्रिंग में हम कुछ भी और ऐड करेंगे ना तब भी हमारी ये स्ट्रिंग जो है वो वैलिड ही रहेगी, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी इस स्ट्रिंग में अगर हम इस ए को जोड़ दें या फिर इस बी को जोड़ दें या फिर इस सी को जोड़ दें तो भी हमारे पास जो भी स्ट्रिंग्स बन रही होंगी ना वो हमारे आंसर के लिए वैलिड होंगी, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी इस स्ट्रिंग के बाद जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं उन कैरेक्टर्स की हेल्प से हमारे पास जितनी स्ट्रिंग बन रही होंगी ना उनको हम लोग अपने आंसर में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एक तो हमारी ये स्ट्रिंग हो जाएगी और उसके बाद राइट में हमारे पास जितने भी कैरेक्टर्स बचे हुए हैं ना उनका जो काउंट आ रहा है वो भी हमारी एक एक स्ट्रिंग्स बना रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो n माइनस राइट की वैल्यू होगी ये हमें इन टोटल वैलिड स्ट्रिंग्स दे देगा अपने इस करंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारी स्लाइडिंग विंडो अप्रोच में हमने इस विंडो के हिसाब से अपना जो आंसर है वो निकाल लिया है, ठीक है। अभी हमें अपनी जो विंडो है वो श्रिंक करनी चाहिए, ठीक है। तो हम अपनी जो विंडो है वो अपने लेफ़्ट पॉइंटर से श्रिंक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट पॉइंटर में जो भी हमारे पास कैरेक्टर आ रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी हम कम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हमने यहाँ पे ए की फ्रिक्वेंसी को कम किया तो हमारी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे अभी 0 हो जाएगी। और उसके बाद नोटिस करो हमारी जो विंडो है ये वैलिड विंडो नहीं बची है ना। हमारे पास ये जो ए का काउंट है बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। तो हमें क्या करना चाहिए, फिर से अपना ये जो राइट पॉइंटर है इसको इंक्रीज़ करना चाहिए, है ना। तो जैसे ही हमने राइट पॉइंटर बढ़ाया तो हमारे पास ये जो ए का काउंट है वापस से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारी ये जो विंडो है फिर से ये वैलिड विंडो हो जाएगी और उसके बाद ये जो राइट में कैरेक्टर्स आ रहे हैं हर एक कैरेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक स्ट्रिंग बन रही होगी। तो उन सारी स्ट्रिंग्स को भी हम अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस वाली स्ट्रिंग से स्टार्ट किया था तो हमारा जो आंसर था वो क्या आ रहा था, n माइनस राइट विच इज़ इक्वल्स टू 4, ठीक है। उसके बाद हमने इस वाली विंडो पे आ गए थे तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ रहा था, n की वैल्यू हमारी 6 है और हम लोग यहाँ पे इस 3 वाले इंडेक्स पे हैं। तो अगेन हमारा जो आंसर है वो 6 माइनस 3 प्लस 3 और ऐड हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हमें वैलिड विंडो मिल गई है। इसके बाद हम अपनी इस विंडो को फिर से श्रिंक करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली विंडो बचेगी। अगेन ये हमारी वैलिड विंडो नहीं बची है, तो हम अपनी विंडो का साइज़ इंक्रीज़ करेंगे और हम इस वाली विंडो पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये विंडो हमारी फिर से वैलिड हो गई है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो n माइनस राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे आंसर के लिए हम 2 स्ट्रिंग्स को और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये CAB वाली स्ट्रिंग हो गई थी और ये CABC वाली स्ट्रिंग को भी हम अपने आंसर के लिए ऐड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपनी विंडो को फिर से श्रिंक करेंगे। तो हम यहाँ पे AB पे आ जाएंगे। AB हमारी फिर से इनवैलिड हो रही है, तो हम अपना जो विंडो का साइज़ है वो बढ़ाएंगे। तो हम ABC पे आ जाएंगे और फिर ABC हमारी फिर से एक वैलिड विंडो बन रही है। तो यहाँ पे भी हम अपना जो आंसर आ रहा होगा उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इन टोटल हमारे पास यहाँ पे ये जो 10 स्ट्रिंग्स थी ये मिल गई हैं हमें एज अ वैलिड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमने अपने सॉल्यूशन अप्रोच के लिए क्या किया, हमने ना इनिशियली ये लेफ़्ट और राइट पॉइंटर्स जो थे वो डिफ़ाइन करे और उसके बाद हम अपने राइट पॉइंटर के बेसिस पे जो भी हमारा कैरेक्टर आ रहा है उसका काउंट बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। और कभी भी अगर हमारी जो विंडो है वो वैलिड विंडो हो जाती है तो हम यहाँ पे एक वाइल लूप रन कर लेंगे और अपना जो आंसर है वो अपडेट करते चलेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, किसी भी पॉइंट पे किसी भी इंडेक्स पे ये जो n माइनस राइट की वैल्यू है, मतलब कि किसी भी इंडेक्स से बाद में जो भी हमारी कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो हमारी हर एक स्ट्रिंग बना रहे होंगे, है ना। तो उन सारी स्ट्रिंग्स को हमें अपने आंसर के लिए ऐड करना है और उसके बाद हम अपनी जो विंडो है इसको थोड़ा श्रिंक करना शुरू करेंगे। और यहाँ पे विंडो श्रिंक करने के बाद अगर हमारी विंडो अभी भी वैलिड बची हुई है तो हम फिर से ये जो आंसर आ रहा होगा उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे नोटिस करो, अगर हमारे पास ये AABCA स्ट्रिंग होती, ठीक है, तो हम यहाँ पे इनिशियली AABC वाली जो ये विंडो है इस पे जा रहे होते हैं ना। तो जैसे ही हमारे पास ये वैलिड विंडो आ जाती AABC वाली, हम इस वाइल लूप के अंदर आ जाते और इस वाइल लूप के अंदर हमारा जो आंसर है वो अपडेट करते, ठीक है। तो इनिशियली हमारे आंसर के लिए हम 2 स्ट्रिंग्स ऐड करेंगे, एक ये AABC वाली और ये एक पूरी स्ट्रिंग, ठीक है। और उसके बाद अपनी जो विंडो है हम वो श्रिंक करना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे ABC वाली विंडो पे आ जाते, ठीक है। तो ये जो ABC वाली विंडो है ये हमारी फिर से वैलिड विंडो है। तो यहाँ पे हम फिर से अपना जो आंसर है वो ऐड कर देंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो ABC है ये भी हमारी एक स्ट्रिंग है और इसके साथ भी ये जो राइट वाले कैरेक्टर्स मिलके एक स्ट्रिंग बना रहे होंगे वो हमारी वैलिड स्ट्रिंग होगी, है ना। तो यहाँ पे इस ABC और इस ABCA के लिए हम फिर से 2 स्ट्रिंग्स और ऐड कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये BC वाली विंडो बनती है हमारी और इस BC विंडो की वजह से हम अपने इस लूप से बाहर आ जाते और अपना ये जो राइट पॉइंटर है इंक्रीज़ करते। तो हम यहाँ पे फिर से इस वैलिड विंडो में आ जाते, ठीक है। तो हमारे इस वाइल लूप के अंदर अगर कोई भी ये लेफ़्ट से लेकर के राइट वाली वैलिड स्ट्रिंग मिल रही है ना हमें, तो हम इस स्ट्रिंग के लिए राइट साइड्स में जितनी भी स्ट्रिंग बन सकती हैं सबको अपने आंसर के लिए ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका सोल्यूशन अप्रोच देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले अप्रोच 1 की बात कर लेते हैं, दैट इज़ स्लाइडिंग विंडो अप्रोच। तो पहले तो इनिशियली हम लोग ये कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं, लेफ़्ट राइट इंडेक्स और उसके अलावा जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है। और अभी हम एक काउंट एरे डिफाइन कर लेते हैं। तो इस एरे में हम A, B और C तीनों कैरेक्टर्स का जो काउंट एक्यूमुलेट करते चल रहे हैं वो स्टोर करके चलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक आंसर वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं और यहाँ पे अभी हम ये जो स्लाइडिंग विंडो वाला लूप है वो लगा देते हैं। तो वाइल दिस राइट इंडेक्स इज़ लेस देन एरे लेंथ, हमें क्या करना है, यहाँ पे पहली चीज़ तो हमें जो भी काउंट है वो अपडेट करना है। तो हम इस काउंट एरे में जो भी हमारा करंट कैरेक्टर होगा उसका काउंट अपडेट कर देते हैं। और इसके बाद हमें ये देखना है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो क्या वैलिड स्ट्रिंग बन चुकी है, उसमें ये तीनों A, B और C कैरेक्टर्स एटलीस्ट एक बार आए होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लूप चला लेते हैं, वाइल इज़ वैलिड। तो इस फंक्शन का क्या काम है, ये हमें एक बुलियन वेरिएबल रिटर्न करके देगा और यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारी गिवन काउंट एरे में ये जो A, B और C की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इफ़ count 0 is greater than 0 and count 1 is greater than 0 and count 2 is greater than 0, तो यहाँ पे हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग इस राइट इंडेक्स पे होंगे और ये जो लेफ़्ट से राइट तक वाली स्ट्रिंग बन रही है ना, ये हमारी एक वैलिड स्ट्रिंग बन रही है, मतलब कि इसमें A, B और C तीनों एटलीस्ट एक बार आ चुका है। तो अभी हमारे इस स्ट्रिंग के अलावा जो भी रिमेनिंग कैरेक्टर्स होंगे वो सब मिल के भी इस स्ट्रिंग के साथ एक वैलिड स्ट्रिंग बना रहे होंगे, है ना। तो हमें उन सारे राइट वाले इंडिसेस को भी कैलकुलेट करना है अपने आंसर के लिए। तो यहाँ पे हम आंसर में ऐड कर देते हैं n माइनस राइट की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी हमारी वैलिड सब स्ट्रिंग्स बन रही होंगी जो कि हमारी लेफ़्ट से राइट के बीच
वाली स्ट्रिंग से बन रही हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारी एक वैलिड विंडो मिल गई है, तो हम अपनी ये जो विंडो है इसको श्रिंक करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड से अपनी विंडो को श्रिंक करेंगे। तो लेफ़्ट साइड में जो भी हमारा कैरेक्टर आ रहा होगा उसकी फ्रिक्वेंसी हम लोग कम करना शुरू कर देंगे। और उसके बाद भी हमारी ये जो लेफ़्ट से राइट वाली विंडो है वो वैलिड विंडो रहेगी। और उसके बाद भी हमें राइट साइड से जो भी काउंट मिल रहा है ना सारी सब स्ट्रिंग्स का, उसको ऐड करना है अपने आंसर के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये वाला जो लूप है ये प्रॉपर्ली चलाते रहेंगे। और यहाँ पे अगर हमारी स्ट्रिंग वैलिड थी या नहीं थी, दोनों के केस में ही हमें ये जो राइट वाला इंडेक्स है वो तो इंक्रीज़ करना ही था, ठीक है, क्योंकि हमें अपनी जो विंडो है उसको एक्सपेंड तो करना ही था, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे राइट प्लस प्लस कर दिया है। और एट द एंड ऑफ दिस वाइल लूप हमें जो आंसर आ रहा होगा इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो ये हमारा स्लाइडिंग विंडो वाली अप्रोच हो गई। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो इस स्लाइडिंग विंडो अप्रोच की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारी ऑर्डर ऑफ n होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लेफ़्ट से लेकर के राइट तक एक लूप चला रहे हैं और सारे इंडिसेस पे एटलीस्ट एक बार आ रहे हैं जब हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं विंडो, और दोबारा आ रहे हैं जब हम लोग डिक्रीज़ कर रहे हैं विंडो, ठीक है। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारी ऑर्डर ऑफ 1 रहेगी। तो ये हमारी स्लाइडिंग विंडो वाली अप्रोच हो गई। अभी हम यहाँ पे सेकंड अप्रोच की बात कर लेते हैं, जिसमें हम लोग जो लास्ट इंडेक्स आ रहा था किसी भी कैरेक्टर का उसको ट्रैक कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोच 2 में हम क्या कर रहे हैं, हम ना जो भी लास्ट इंडेक्स है किसी भी A या B या C कैरेक्टर का उसको ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लास्ट इंडेक्स ट्रैक करने के लिए हम एक एरे बना लेते हैं। और इनिशियली हमारे पास इस एरे में इंडेक्स की वैल्यूज़ -1 रहेगी। और जैसे जैसे हम अपने इंडेक्स को ट्रैक करते रहेंगे हम इस वैल्यू को अपडेट करते चलेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम A पे आए तो हमारा जो A का इंडेक्स है वो 0 हो जाएगा -1 से। और उसके बाद यहाँ पे हम फिर से A आ रहा है तो ये इंडेक्स अपडेट होकर के 1 हो जाएगा। फिर ये फिर से A का इंडेक्स आ रहा है तो ये अपडेट होकर के 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इवेंचुअली A का इंडेक्स 2 आ जाएगा, फिर B का इंडेक्स हमारा 3 आ जाएगा और C का इंडेक्स हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लास्ट इंडेक्स है ये हमें ये बता रहा है कि A, B या C में से कोई भी कैरेक्टर लास्ट टाइम कब आया था, ठीक है। तो जैसे अगर हमने यहाँ पे A के लिए 2 रखा है तो इसका मतलब कि इस 2 इंडेक्स के बाद A नहीं आया है ना। सिमिलरली इस 3 इंडेक्स के बाद ये जो B है ये नहीं आया है, और ये जो 4 इंडेक्स है इसके बाद ये C नहीं आया है, ठीक है। ये यहाँ पे लास्ट बार हमने ट्रैक किया था, ठीक है। तो इन तीनों ही इंडेक्सेस में जिस इंडेक्स की वैल्यू सबसे छोटी होगी उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी ये जो ABC वाली विंडो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है ना। तो यहाँ पे इस A इंडेक्स की वैल्यू हमारी सबसे छोटी है, तो इसका मतलब कि ये वाली जो विंडो है वो हमारी इस 2 इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट इंडेक्स में जो भी हमारा मिनिमम इंडेक्स होगा उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी विंडो कहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी विंडो इंडेक्स 2 से शुरू हो रही है और हमारी इस विंडो की वजह से हमें एक वैलिड स्ट्रिंग मिल रही होगी, है ना। और इसके साथ साथ इस विंडो के पहले हमारे पास जितने भी कैरेक्टर्स आए होंगे वो सारे कैरेक्टर्स हमारे इस स्ट्रिंग के साथ मिल करके एक वैलिड स्ट्रिंग बना रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्ट्रिंग के लिए हमारे पास एक आंसर हो जाएगा और यहाँ पे पहले जितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनका काउंट हम लोग और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी वैलिड स्ट्रिंग्स हो जाएंगी विच आर एंडिंग एट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, ठीक है। इस 4th इंडेक्स पे एंड होने वाली जितनी भी वैलिड सब स्ट्रिंग्स हैं वो हमने यहाँ पे इस तरीके से निकाल ली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स 4 पे जो आंसर बन रहा है ना वो निकाला। बट व्हाट अबाउट दीज प्रीवियस इंडेक्सेस, तो यहाँ के लिए भी हम लोग अपना आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। लेट्स से हम लोग अपने इस 3rd इंडेक्स पे हैं, हमारे पास ये AAAB वाली स्ट्रिंग आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स 3 पे एंड होने वाली जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उनका काउंट हमें निकालना है, ठीक है। तो इस इंडेक्स पे एंड होने वाली स्ट्रिंग्स के लिए एक तो हमें ये 1 ऐड करना पड़ेगा अपनी उस स्ट्रिंग के लिए, और उसके अलावा हमें A, B और C तीनों में से भी जिसका इंडेक्स मिनिमम होगा उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक C हमारा आया ही नहीं है, तो हमारा जो C का इंडेक्स है वो -1 है, इसलिए यहाँ पे जब हम 1 में -1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, मतलब कि हमें अभी भी कोई भी वैलिड स्ट्रिंग नहीं मिली है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी आर मेकिंग श्योर कि हमारे पास अगर कोई इनवैलिड स्ट्रिंग है तो उसको हम लोग ऐड ना कर लें, ठीक है। तो ये वाला जो ऑपरेशन है ये हम लोग हर एक इंडेक्स के लिए देखेंगे, और जिस भी इंडेक्स पे हमारे पास वैलिड स्ट्रिंग्स होंगी उसके लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग एट दैट पर्टिकुलर इंडेक्स ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सूडो कोड होगा उसमें हम लोग अपनी ये जो स्ट्रिंग है उसको इंडेक्स बाय इंडेक्स ट्रेवर्स कर रहे होंगे, और हमारे किसी भी कैरेक्टर का जो भी लास्ट इंडेक्स होगा वो हम लोग कॉरस्पॉन्डिंगली सेव करके चल रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज़ गोइंग टू बी SI-A, तो इससे हमारा जो पर्टिकुलर इंडेक्स है 0, 1 या 2 वो पता चल जाएगा हमारा A, B या C कैरेक्टर का।
और उसके बाद यहाँ पे हम ना जो लेफ़्ट साइड वाली एरेज बन रही होंगी हमारे इस करंट इंडेक्स पे वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एरेज क्या है, तो हम लोग यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे जो भी हमारे मिनिमम इंडेक्स होगा इन तीनों ही वैल्यूज़ में से, ठीक है। तो यहाँ पे A B C तीनों में से जिसका भी मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम लोग अपने आंसर के लिए ले लेंगे। तो उससे हमारी जितनी भी लेफ़्ट साइड पे एरेज होंगी ना वो हमारी आ जाएंगी, ठीक है। और इन एरेज को हम लोग अपने आंसर के लिए ऐड कर देंगे। तो ये हमारी लास्ट इंडेक्स ट्रैक करने वाली अप्रोच हो गई। अभी हम यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो और ये जो दूसरी वाली अप्रोच है इन दोनों का ही कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो हमारी इस अप्रोच में जो भी हमें लास्ट इंडेक्स ट्रैक करना है उसके लिए एक एरे ले लेते हैं हम लोग, और इस एरे में इनिशियली सारी वैल्यूज़ को हम लोग -1 से इनिशियलाइज़ कर देते हैं और अपना एक आंसर वेरिएबल भी ले लेते हैं और अपनी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो निकाल लेते हैं। तो इस वाली अप्रोच में हम हर एक कैरेक्टर के लिए ये ट्रैक रख रहे हैं कि वो लास्ट कब आया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लूप चला लेते हैं। तो हमारा जो भी करंट कैरेक्टर है उसका जो लास्ट इंडेक्स है वो अपडेट हो गया होगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे इस एरे में अपडेट कर देते हैं। और अभी हमें इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे एंड होने वाली जितनी एरेज बन रही होंगी ना उनका काउंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम इस वाले इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और हम इस सी वाले वैल्यू पे आते हैं तो हमारे पास ये जो ए इंडेक्स की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, बी इंडेक्स की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी और सी इंडेक्स की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रॉपर एक वैलिड स्ट्रिंग आ चुकी है और जो भी हमारा मिनिमम इंडेक्स वाला कैरेक्टर है वहाँ से हमारी वैलिड स्ट्रिंग बिल्ड होना शुरू हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस ए से हमारी जो स्ट्रिंग है वो बिल्ड होना शुरू हो रही है। तो यहाँ पे इन तीनों में से ही जो भी हमारा मिनिमम इंडेक्स होगा पहले तो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग जिस भी इंडेक्स पे हैं, मतलब कि हम लोग यहाँ पे सी इंडेक्स पे हैं, यहाँ पे ये देखना है कि हम कितनी एरेज बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। दैट विल डिपेंड ऑन कि हमारा जो मिनिमम इंडेक्स था वो क्या था। और अभी हम ये निकाल लेते हैं कि लेफ्ट साइड में हमें कितनी वैलिड एरेज मिल रही होंगी जो कि हमारे इस करंट आई इंडेक्स पे एंड हो रही हैं, ठीक है। तो दैट इज गोइंग टू बी 1 प्लस जो भी हमारी मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू थी इन तीनों में से, और हमारे आंसर में हम इस लेफ्ट एरेज को ऐड कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे इस ए बी सी पे हैं तो हमारा जो आंसर है वो 0 + 1 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये एक वैलिड एरे थी। उसके अलावा फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास ये एक ए आ गया है, तो ए की वैल्यू हमारी अभी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो मिनिमम इंडेक्स है वो अभी बी वाला हो जाएगा, ये 1 वाला। और अभी हमारी जो मिनिमम वैलिड सब स्ट्रिंग है वो हमारी ये बी सी ए से शुरू हो रही है ना, बी सी ए ये वाली स्ट्रिंग है। और इसके लेफ्ट में जितनी भी स्ट्रिंग्स आ रही होंगी हम उसको सबको ले सकते हैं अपने काउंट के लिए, है ना। तो एक स्ट्रिंग तो हमारी ये वाली हो जाएगी और इसके पहले भी जितना काउंट आ रहा है हमें वो सब भी ऐड करना है ना। तो यहाँ पे हमारे इंडेक्स की जो भी वैल्यू होगी उसमें अगर हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो हमें लेफ्ट साइड वाली जितनी सब एरेज होंगी ना सब मिल जाएंगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसमें जाते हैं ए पे तो हमारी इस ए की वैल्यू 4 हो जाएगी और हमारी जो वैलिड सब स्ट्रिंग है अगेन वो बी से बनेगी, तो हमारी ए की स्ट्रिंग बन जाएगी और इसके लेफ्ट साइड में जितनी भी स्ट्रिंग्स आ रही होंगी सबको हमें एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक हमारी जो करंट स्ट्रिंग बिल्ड हो रही है वो है और इसके पहले वाली जितनी स्ट्रिंग्स हैं उनका भी काउंट ले रहे हैं हम लोग, तो दैट इज गोइंग टू बी दिस मिनिमम वैल्यू, ठीक है, जो भी इट्स इंडेक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना आंसर बिल्ड कर लिया है और एट द एंड ऑफ दिस वी कैन रिटर्न दिस आंसर। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस एज वेल। तो हमारी इस सॉल्यूशन के लिए भी जो भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारी ऑर्डर ऑफ n होगी और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारी ऑर्डर ऑफ 1 होगी। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।